दिवाली शॉपिंग, खुद को सजाने की हसरत और घर को सजाने की चाहत। इस चाहत को पूरा किया है माटी कला बोर्ड ने। जी हाँ, माटी कला बोर्ड ने राजधानी लखनऊ में खादी मुख्यालय के पास माटी कला मेले का आयोजन किया है, जहां पर प्रदेश भर के हस्तशिल्प कलाकार आए हैं और वो अपने साथ कई सारी वैरायटीज लेकर आए हैं कई दिवाली को ताकि आप दिवाली पर अपने घर को सजा सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस माटी कला मेले में। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं काकोरी से। आप काकोरी से आई हैं। ये सभी जो छोटी छोटी दिवाली हैं और गणेश मूर्तियां हैं, सभी मूर्तियां हैं, साथ ही आपने कई सारे दिए भी बनाए हैं। जी आपने खुद हाथों से बनाए हैं, जी, हमने हाथों से बनाए। तो सब बढ़िया से बिक रहा है इस माटी मेला आयोजन में। बढ़िया से तो लगा, हर चीज की व्यवस्था है, हर चीज है। जब आप इनको बनाती हैं तो क्या लागत लगती है? लागत लगती है कि मिट्टी मोल मंगवाते हैं हम लोगों का कोई पट्टा वट्टा है नहीं जमीन का। और उसके बाद में मिट्टी आती है, मजदूर लगवा करके, और जितने हम लोग हैं सब उनको लगवा करके मिट्टी लाते हैं। फिर उसके बाद में ये तैयार की कच्ची करते हैं, फिर कंडा लाते हैं, और उसके बाद पकाने में 6 7 8 दिन के बाद ये निकलता है। उसके बाद पूरा परिवार मिलके जो है इसकी रंगाई करते हैं, फिर वहां से लाते हैं, फिर व्यापार करते हैं। यहाँ पे आप लोग दुकान लगवाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपकी लागत की बात करें तो एक बनाने में, एक मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति बनाने में 1 कितना? घंटा लगता है। 1 घंटा लग जाता है। और ये बेचते कितने में हैं आप? ये 100 रुपए बताते हैं, तो ये 200 बताते हैं, तो 80 90 100 का निकल जाता है। मतलब जितने आप चाहते हैं उतने में नहीं बिक पाता नहीं है। बिक पाता है। नहीं बिक पाता। बस हम लोगों की कसकर की को मतलब जो जाती है तो वो बहुत गरीब है। सुना आपने कि इनकी मेहनत ज्यादा लगती है लेकिन बिकने में उतना पैसा इनको नहीं मिल पाता है। खैर, हमने शुरुआत करी इस मेले के आयोजन जहाँ पर हो रहा है उसकी एंट्री की, और वहीं पर सबसे पहले हमें यही सुनने को मिला कि महंगाई ज्यादा है और लोग जो हैं शॉपिंग तो कर रहे हैं लेकिन बद्दा सामान ले रहे हैं। जितनी उनकी मेहनत है उतनी मेहनत का फल उनको नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी आपको दिख जाएंगी, काफी सारी हैं। दियों के अलावा यहाँ पर भगवान गणेश लक्ष्मी की काफी मूर्तियां हैं। कहाँ से आई हैं आंटी आप? हम लखनऊ से नरी से। लखनऊ से ही हैं। ये जो सारी मूर्तियां हैं आप लोगों ने खुद बनाई हैं? हम लोगों ने डेकोरेट की है, बनवाते हैं हम लोग सांचे में, और उसके बाद सजाते हैं हम लोग घर ही पे। तो इस बार क्या खास है इस दिवाली लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों में? मूर्तियों में अलग अलग तरीके के इस बार सजाए हैं हम लोगों ने। अब वो देखते हैं कैसा क्या रिस्पांस मिलता है। कैसी बिक्री हो रही है? बिक्री ठीक है। हर बार के लिहाज से इस बार ज्यादा है या कम है या फिर नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल है। अभी तो स्टार्टिंग है हम लोगों की। अभी धनतेरस तक कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है। तो ये मेले का आयोजन जो है 21 तारीख से शुरू हुआ है और 21 तारीख से लेकर ये 30 तारीख तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां पर आपको तरह तरह के सामान मिल जाएंगे। जैसे आपको मैंने दिए और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां तो दिखाई, इसी के साथ आपको मैं लिए चलती हूँ। यहाँ पर आपको मधुमक्खी के जो वैक्स होता है मधुमक्खी का, उस वैक्स से बनी हुई आपको दियालियां और मोमबत्तियां हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दिवाली सबसे ज्यादा रोशनी का त्योहार होता है और इस रोशनी के त्योहार में दिए मोमबत्तियों का सबसे ज्यादा योगदान होता है। और इस बार जैसे हर बारी कहा जाता है कि दिवाली पर जो है स्वदेशी दिवाली मनाई जाए, तो स्वदेशी दिवाली में आइए जानते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम लोग बाराबंकी से आए हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। तो इस बार क्या खास है इन दियों में? सुना है कि ये दिए जो हैं वो मधुमक्खी के वैक्स से बनाए गए। जी मैम, हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं। हमारा पूरा गांव है बाराबंकी में, चैनपुरा, वो मधुमक्खी का पालन करता है। इस समय सब मैम दीपक बन रहे हैं। ये बीज वृक्ष का जो दीपक है, ये सब बन दीपक रहे आप हैं। देख सकते हैं कि ये जो वैक्स है ये कैंडल वैक्स नहीं है, ये मधुमक्खी के छत्ते से जो वैक्स निकलता है उस वैक्स से ये दिए बनाए गए हैं। और ये देखिए इतनी प्यारी प्यारी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस डिजाइन की आपको यहाँ पर कैंडल्स भी मिलेंगी। ये कैंडल्स भी बनाई गई हैं जो मधुमक्खी के वैक्स से बनी है। इसी के साथ हनी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हनी भी मिल रहा है। ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट हनी जी है। मैम, बिल्कुल नेचुरल है। कई अलग अलग फ्लेवर के हैं, मल्टी फ्लावर, जामुन, नीम, अजवाइन, यूकेलिप्टस, अलग अलग फ्लेवर के। मधुमक्खियाँ खुद अपने फ्लेवर बनाती हैं, हम लोग इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। अलग से कुछ ऐड नहीं करते? जी नहीं मैम। तो कैसी बिक्री हो रही है इस बार के माटी कला मेला में? अच्छी हो रही है मैम।
देख रहे हैं आप कि यहाँ पर कैंडल्स और जो दिए हैं उनकी भी अलग अलग वैरायटी आपको मिल रही है। अब मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे सजावटी सामान सबसे ज़्यादा मिल रहा है। ये सजावटी सामान जिसमें आप देख सकते हैं कि जो घरों में लोग दिवाली पर सजाते हैं, ये तरह तरह के सजावटी सामान मिल रहे हैं। ये कछुए वाला आपको पॉट मिल रहा है जिसपे आप अपनी कैंडल्स रख सकते हैं, और कई तरीके की चीज़ें हैं। ये दिलीप प्रजापति गोरखपुर से आए हैं जो खिलौने, बर्तन और टेराकोटा के प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसकी ये दुकान है। तो बहुत सारी चीज़ें इस माटी कला मेला में आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसी के साथ हम आप लिए चलते हैं मिर्ज़ापुर की दुकान पर जो श्री बाबूलाल जी की है, जहाँ पर दियों की अगर बात करें, हर बार दिए जो हैं नए तरीके के आते हैं और इस बार नया दिया लेकर आए हैं। ये जो दिया है तुलसी, जहाँ जहाँ पर हम अपनी तुलसी लगाते हैं उस तरीके का इन्होंने दिया बनाया। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या खासियत है इस दिए की। सर क्या नाम है आपका? मैम बाबूलाल प्रजापति। बाबूलाल प्रजापति। आप कहाँ से आए हैं? मैम मिर्जापुर चुनार से हैं। इस बार बहुत सारे दिए आए हैं, तो इस बार क्या ट्रेंड में है दिया? मैम अपने पास ट्रेंड में मैम जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ आपको, ट्रेंड में हमारे पास में ये दिए हैं। एक ये दिए हैं मैम जी, जो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पीवीडी कलर, पीवीडी। इस पे जो सोनाटा टाइटन जो घड़ी अपने कलर करती है वो मैंने दीपक पे किया है। मिट्टी का बना हुआ दीपक है और इस पे वो सारे मैंने कलर कर रखा है मैम। और गणेश जी, हमारे गणेश जी भी मिट्टी के ही बने हुए हैं जी मैम। और उसके बाद में हमारे पास में एक मैं फ्लोटिंग बीग लाया हूँ जिससे कि दिया फैंसी तो होते हैं, दिया काला ना होने पाए मैम। अच्छा, जी मैम। कहाँ है? तेल और पानी मिक्स करके जलाने वाले हैं। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से नए नए दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिया दिखाना चाहूंगी जिसमें हम तुलसी अपने आंगन में सजाते हैं। उस डिजाइन के ये दिए बने हैं कि जिस तरीके से हम तुलसी के पास तुलसी के ही जैसे पॉट में एक दिया बनकर नजर आया है इस दिवाली, जो मिर्जापुर के श्री बाबूलाल जी लेकर आए हैं। और साथ ही वो एक बहुत अच्छी चीज दिखा रहे हैं कि जिससे काला ना पड़े, दिया काला ना पड़े या फिर मूर्ति काली ना पड़े। क्या ये देखिए दिया दिखा रहे हैं। जैसे कि हमने बहुत अच्छा तो दिया, तो मैंने बताया हवा कलर थोड़ा बुझ गया। मैंने ये तो चीज बना दिया कि दिया बढ़िया सुंदरता बना दिया। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की कास्ट थोड़ा सा बढ़ता है ना, पैसे 40-50 रुपए एक पीस पड़ते हैं उनको। तो उसके साथ साथ मैंने एक फ्लोटिंग बिग बनाया जो कि ये फ्लोटिंग बिग है, तेल में तैरता रहेगा ऐसे और दिया को काला नहीं होने देगा। दिया काला नहीं होने देगा। इसमें क्या है कि जैसे कि अब हमें थोड़ा सा दिया तो बड़ा है, देखने में सुंदर लगा। अब इसको हम पूरा तेल तो भर नहीं सकते थे, कहीं ना कहीं वो नहीं ले पा रहे थे। तो मैंने एक ऐसे बिग का निर्माण किया, फ्लोटिंग बिग का निर्माण किया है जिसमें कि बड़ा से अखंड है। ये हमारा 24 घंटा 48 घंटा जलता है। इसमें 48 घंटा का बैकअप होता है तेल का। अब मेरे को जैसे कि 6 ही घंटे जलाने हैं, तो इसमें हम क्या किए, 80% पानी भर दिए और 20% ऑयल भर दिए। क्या प्राइस है इसका? में मात्र 2 रुपए। ये फ्लोटिंग बिग का कीमत है मात्र 2 रुपए में। और दिया काला नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। यदि कस्टमर के पास दिया काला हो तो मैं रिटर्न भी ले लेता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने ये का फ्लोटिंग बिग, इसको नाम दिया आपने फ्लोटिंग। जी मैम, ये फ्लोटिंग बिग है। ये देखिए, ये फ्लोटिंग बिग इन्होंने बनाया है, मात्र 2 रुपए की ये है, जिससे आपके दिए की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहेगी इस फ्लोटिंग बिग के जरिए, जिससे कि आपका दिया जो है वो काला नहीं पड़ेगा। तो कई तरीके के दिए यहाँ पर बनाए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरती इन्होंने यही बताई कि सभी दिए तो खरीदते हैं हर दिवाली, लेकिन वो दिए जो है, जो दीपक की लौ होती है उससे काले पड़ जाते हैं। लेकिन इन्होंने ये जो विग बनाया है, जो क्या बोलते हैं, मैं तो भूल रही हूँ बार बार, फ्लोटिंग विग। जी हाँ, फ्लोटिंग विग बनाई है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो दिया है वो कई सालों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 48 घंटे तक आप इस दिए को जला सकते हैं और तब भी काला नहीं पड़ेगा। तो इस बार कितनी वैरायटियां जो हैं आप इस दिवाली लेकर आए हैं? मैं इस बार तो हमारे पास में वैरायटियाँ 382 वैरायटी दीपक की है मैम। और जिसमें कि अभी तो हम आपको कम से कम 50 वैरायटी तो मैं आपको यहीं दिखा दूंगा। बाकी मेरा अर्जुन ग्रीन सिटी में एक स्टोर है, वहाँ पर बहुत सारे वैरायटियाँ होते हैं दीपक के मैम। ठीक है, अगर बिक्री की बात करी जाए, 21 तारीख से ये आयोजन शुरू हुआ है और अब तक की बिक्री की अगर बात करें तो कितनी बिक्री हो चुकी है? मैम अभी तक तो मैंने समथिंग 7.5 लाख का मैंने काम कर लिया है। और अभी मैं टारगेट लेके चला हूँ कि यहाँ से माटी कला बोर्ड से 15 से 20 लाख का मिलेगा। 20 लाख का टारगेट लेके चला। मतलब मुनाफा हो रहा है इस माटी कला मेले के आयोजन का? मैम मुनाफा तो इतना ज्यादा हो रहा है जिसको मैं कही नहीं सकता कि कितना हुआ मुनाफा।
तो सुना आपने कि जिस तरीके से हमने जब मेले की एंट्री करी थी इस माटी कला मेले में, तो एक महिला हमें मिली थी जो कह रही थी कि उन्हें मुनाफा नहीं हो रहा है। लेकिन मिर्जापुर के बाबूलाल जी के पास हम आए तो उनका कहना है कि मुनाफा हो रहा है काफी, और वो कई सारी वैरायटियां लेकर आए हैं दियों की जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। तो दिखाया हमने आपको कि किस तरीके से माटी कला आयोजन हुआ है, माटी कला मेले का आयोजन हुआ है, और इस आयोजन में बहुत सारी खूबसूरत चीजें आपको मिल जाएंगी। दिवाली की सारी शॉपिंग अगर आपको करनी है तो आप इस मेले के जरिए कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ मैं रागिनी सिंह, दी हो हल्ला।